हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और हम यहां पर वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से लास्ट 15 ईयर्स के अंदर नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये टॉपिक्स हम क्यों करते हैं कि ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं वो कई बार जो है वो बार बार रिपीट हो जाते हैं, ताकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जहाँ से नीट में पहले से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे पहले वाले हम सभी चैप्टर करवा चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्लास 11 जो वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, जहां पर आपको सभी चैप्टर सेम फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे। ये जो हम करवाने वाले हैं फॉर्मेट वो कंप्लीट एनसीईआरटी वाला रहने वाला है, यानी हेडिंग वगैरह सब एनसीईआरटी है, लाइन बाय लाइन जो है वो भी सब एनसीईआरटी है। अगर आपको ये नोट्स वगैरह पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको एनसीईआरटी करना है वन शॉट, यानी वहाँ पे लाइन बाय लाइन डिस्कस किया हो एनसीईआरटी वन शॉट सभी चैप्टर्स, तो भी हमने क्लास 11 और 12 जो है वो एनसीईआरटी वन शॉट डिस्कस करवा चुके हैं। उसका भी जो है आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर किसके बारे में बात करने वाले हैं? यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। और हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? आपका एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? जहाँ पे डक्ट्स वगैरह जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और ये क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अब हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन जो होते हैं वो आपके नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं विच एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से याद रख लेना। हार्मोन्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ट्रेस अमाउंट यानी बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो ह्यूमन एंडोक्राइन के सिस्टम के अंदर जो होते हैं वो बहुत सारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका पाइट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड, जिसके अंदर मेल के अंदर टेस्टिस आ गया, फीमेल के अंदर ओवरीज आ गया। ये सारे क्या है? एंडोक्राइन जो होते हैं वो आपके ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है। हाइपोथैलेमस, पिनियल, पाइट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी वगैरह। यहाँ पर ये सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो उनके बारे में भी बताया गया है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है हाइपोथैलेमस। अब आपको पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो जो हमने लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हाइपोथैलेमस जो है वो एक पार्ट है किसका? फोर ब्रेन का। तो हाइपोथैलेमस है वो बेसर पार्ट है, आपको याद रखना है, डाइएन्सेफेलॉन का। डाइएन्सेफेलॉन क्या होता है? आपका ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, उसके अंदर जो बेसल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो कि आपके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पर जो ये हार्मोन होते प्रोड्यूस होते हैं वो किसको रेगुलेट करते हैं? सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पाइट्यूटरी ग्लैंड, यानी जो पाइट्यूटरी ग्लैंड में क्या सिंथेसाइज करना है, क्या सीक्रेट करना है, उसको रेगुलेट करते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये भी आपको याद रखना है। अब जो हाइपोथैलेमस हार्मोन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो वो हार्मोन होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं सीक्रेशन को ऑफ पाइट्यूटरी ग्लैंड, और एक होते हैं आपके इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि इनहिबिट करते हैं सीक्रेशन ऑफ पाइट्यूटरी हार्मोन। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है। पहला आपका दिया हुआ है जो कि स्टिमुलेट करते हैं, और दूसरा दिया हुआ है आपका जो इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GnRH बोलते हैं। ये स्टिमुलेट करता है पाइट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन, ताकि यहाँ पर जो गोनेडोट्रोपिन है वो रिलीज हो पाए। अदर हैंड अगर हम बात करें तो सोमेटोस्टेटिन काफी है। AIPMT में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका सोमेटोस्टेटिन से। जो पहले जो AIPMT होती थी उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो सोमेटोस्टेटिन क्या है? ये आपका इनहिबिटिंग हार्मोन है, यानी ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जो कि इनहिबिट करता है किसको? ग्रोथ हार्मोन को। तो ग्रोथ हार्मोन जो पाइट्यूटरी होता है उसको इनहिबिट कौन करेगा? सोमेटोस्टेटिन जो है वो आपका इसको इनहिबिट करेगा। फिर हम बात करते हैं पाइट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो जो आपका पाइट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। और ये कहाँ पे अटैच होती है? हाइपोथैलेमस से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पाइट्यूटरी हो गया, ये स्टॉक हो गया, और ये क्या हो गया? आपका हाइपोथैलेमस हो गया। ये चीज क्लियर होगी। अब ये जो आपकी पाइट्यूटरी ग्लैंड है वो डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में। एक होता है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस, एक होता है आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर वापस से टू पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है पार्स डिस्टेलिस और एक आता है आपका पार्स इंटरमीडिएट। और जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस में होता है वो उसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो पार्स डिस्टेलिस है, पार्स डिस्टेलिस से कितने सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? AIPMT 2011 में आ चुका है, 13 में आ चुका है, 14 में आ चुका है, 17 में आ चुका है। यानी आपको सभी अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। और इनकी जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, यानी PRL, GH, ACTH, LH, FSH, TSH, ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 4 टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से भी आ जाते हैं।
तो देखिए ये जो पार्स डिस्टेलिस है किसका, पाइट्यूटरी ग्लैंड का, वहां से जो बनने वाले हार्मोन है एंटीरियर पाइट्यूटरी, वो कौन से, ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया जिसको टीएसएच बोलते हैं, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हो गया जिसको एसीटीएच बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया एलएच बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया जिसको एफएसएच बोलते हैं। तो पार्स इंटरमीडिएट क्या सीक्रेट करता है, पार्स इंटरमीडिएट सीक्रेट ओनली वन हार्मोन जिसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज एमएसएच। और यहाँ पर जो पार्स इंटरमीडिएट होती है वो ऑलमोस्ट मर्ज होती है किसके साथ में, पार्स डिस्टेलिस के साथ में। इसको देखकर ज्यादा पता नहीं लगता है ह्यूमंस के अंदर। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं और ये पास्टोरियर पाइट्यूटरी भी इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, स्टोर एंड रिलीज ऑफ द टू हार्मोन, यहाँ पर ये स्टोर एंड रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये सिंथेसाइज नहीं कर रहा है। कौन से हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो ये एक्चुअल में सिंथेसाइज कहाँ होती है, देखिए विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस। तो इनको सिंथेसाइज कौन कर रहा है, बना कौन रहा है, हाइपोथैलेमस। ये केवल यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद में रिलीज हो जाते हैं। कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। और ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये आपको याद रखना है, ओके। अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अब ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ, यहां पर बोला है गिग्नेटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए, ओवर सिक्रीशन हो जाए, तो वहां पे हो सकता है गिग्नेटिज्म, जैसे आपका द ग्रेट खली आपने देखा होगा उस टाइप से। एक्सेस सीक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो इसमें क्या होता है, इन एडल्ट स्पेशली इन द मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सेवरल डिसफ्रिगमेंट, यानी वहाँ पे स्पेशल ऑन द फेस अगर आप देखोगे तो वो अलग सा टाइप से हो जाता है। उसको बोलते हैं एक्रोमिगेलेगी, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोमिगेलेगी बोलते हैं, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक। और यहाँ पर ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी ला सकता है। इन एडल्ट अगर हाइपर सीक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, लीड टू द एक्रोमिगेलेगी। और नो सीक्रेशन इन हाइट अकर बिकॉज ऑफ द ओसिडिफाइड एफिसीलियल प्लेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हाइट उससे नहीं बढ़ेगी क्योंकि वहां पे जो एपीफाइजियल प्लेट होती है। अब एपीफाइजियल प्लेट क्या होती है, एपीफाइजियल प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन, इट क्लोज आफ्टर एडल्सेंस। तो ये जो एपीफाइजियल प्लेट होती है यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बोन की ग्रोथ के लिए। बट एडल्सेंस के बाद में जो एपीफाइजियल प्लेट होती है वो क्लोज हो जाती है, उसकी वजह से वहां पर जो है वो हाइट के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2017 और 19 में, आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, ओके। प्रोलैक्टिन, आपको पता है कि प्रोलैक्टिन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड में सीक्रेशन ऑफ मिल्क का काम करता है। टीसीएच क्या करता है, ये आपका जो थायराइड हार्मोन होता है उसको सिंथेसाइज और सीक्रेशन में काम करता है। एसीटीएच क्या करता है, ये सिंथेसाइज सीक्रेट स्टेरॉइड हार्मोन जिसको हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोलते हैं, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में रिलीज करवाने में मदद करता है। एलएच और एफएसएच क्या करता है, वो गोनेड एक्टिविटी और वहां पे गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाने में मदद करता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, यहाँ पे जो एलएच होता है वो सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन करता है एंड्रोजन को, टेस्टिस से मेल के अंदर एफएसएच करता है वो एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। फीमेल के अंदर बात करें तो एलएच जो होता है वो ओव्यूलेशन ऑफ मैच्योर फॉलिकल यानी ग्रेफियन फॉलिकल को ओव्यूलेशन करवाने में मदद करता है। इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। अगर हम एफएसएच की बात करें तो यहाँ पर अब जब ग्रोथ हो जाती है तो ओवरीज फॉलिकल जो होती है उनमें डेवलपमेंट में मदद करता है। अब हम बात करते हैं एमएसएच क्या करता है, तो एमएसएच जो होता है वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और ये पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है स्किन के अंदर। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये स्मूथ मसल्स के ऊपर जो है वो वर्क करता है। और फीमेल के अंदर हम बात करें तो वहाँ पे वाइग्रस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस होता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, और ये काम किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसोप्रेसिन का। अब वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। वैसोप्रेसिन ज्यादातर आपका मेनली एक्ट करता है किडनी पे, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डीसीटी, जो डिस्टिल ट्यूब्यूल पार्ट होते हैं वहां से जो है वो सिक्रेशन का काम करता है। एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूराइन, दैट इज डायूरेसिस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो वैसोप्रेसिन होता है उसको एक और नाम दिया गया है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो डीसीटी होता है वहां से रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए, एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच result in a diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss and dehydration. This condition is called diabetes insipidus. यहाँ पर क्या होता है, जो एडीएच होता है वहां पर वो क्या कर देता है, वहां पर जो वाटर कंजर्व होता है उसको ज्यादा बढ़ाता है ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो जाए, डिहाइड्रेशन वहां पे होने की संभावना हो सकती है, और ये डायबिटीज इंसिपिडिस कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पाइनियल ग्लैंड में। पाइनियल ग्लैंड जो होता है आपका हार्मोन सीक्रेट करता है मेलेटोनिन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग अलग था, ये आपका मेलेटोनिन अलग है। मेलेटोनिन क्या करता है, जो आपकी 24 आवर साइकिल होती है डायurnal रिदम, उसको बनाने में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्लीप एक साइकिल होगी, बॉडी टेम्परेचर वगैरह होगा, इसके अंदर मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड के बारे में। अब थायराइड क्या होता है, थायराइड जो ग्लैंड होता है ये यहाँ पे 2 लोब्स होती हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1 लोब हो गया, ये 2 लोब हो गया इस साइड पे, और ये किसके साइड में प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया के साइड में प्रेजेंट होता है। दोनों जो लोब होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको बोलते हैं इस्थिमस। यहाँ से आपका ये जो कनेक्टेड है ये क्या है, इस्थिमस है, आपको दिखाई दे रहा होगा।
अब जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फॉलिकल वगैरह से कंपोज्ड होता है, स्ट्रोमल उसके अंदर टिश्यू होते हैं, और ये जो फॉलिकल होते हैं वो दो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। एक आपका होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं T4, और एक होता है ट्राई आइडोथायरोनिन जिसको T3 भी बोलते हैं। अब ये वाला पैराग्राफ इसके नीचे लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोइटर वाले से काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं 2013 और 2019 में। अब देखिए आयोडीन जो वो काफी एसेंशियल है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ओवर डाइट रिजल्ट इन द हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और उससे होने क्या लगेगा, जो थायराइड ग्लैंड है उसके एनलार्जमेंट साइज बढ़ने लगेगा, उसको बोलते हैं गोइटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो कोज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू द स्टंट ग्रोथ जिसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वाटा यानी लो आईक्यू हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन, डीफ म्यूटिज्म वगैरह हो सकते हैं। ये तो था किसके बारे में, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से जो है अगर मान लीजिए कैंसर वगैरह हो गया थायराइड ग्लैंड में तो वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, और एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी तो वहाँ पे हाई लेवल ऑफ जो सिक्रेशन होने लगेगा उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और यहाँ पर भी क्या होगा, एडवर्सली इफेक्ट होगा, मतलब कम हो रहा है तो भी एडवर्सली इफेक्ट है, ज्यादा हो रहा है तो भी एडवर्सली इफेक्ट है। और यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, ये एक टाइप का आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है। ओनली गोइटर जो है वो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर जो होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है। अब इसमें क्या करेक्टर होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूशन ऑफ द आईबॉल, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस ऑल्सो जो होती है वो ग्रेव डिजीज के अंदर आती है। ये इसको बोलते हैं सब कुछ ग्रेव डिजीज। यहाँ पे आपका 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लियर है। अब थायराइडिज्म जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ऑल्सो सीक्रेट करता है प्रोटीन हार्मोन जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि TCT है। ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। किसको रेगुलेट करता है, ब्लड कैल्शियम रेगुलेट करता है कौन, आपका थायरोकैल्सिटोनिन। काफी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। ओके फिर उसके बाद करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, यानी थायरॉयड ग्लैंड है उसके बैक साइड में आपका क्या प्रेजेंट होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होगा। पैराथायरॉयड जो होती है वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। अब ये क्या करता है, सर्कुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम आयन को रेगुलेट करता है, यानी ये भी कैल्शियम को रेगुलेट करता है आपका PTH। इसके अलावा थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है वो भी आपका क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इनमें डिफरेंस क्या देखिए, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, यानी जो पैराथायरॉयड होता है वो इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को। PTH एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिअब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन डिमिनरलाइजेशन, मतलब ये आपका बोन्स के ऊपर स्टिमुलेट करके वहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन करवाता है और फिर वहाँ से कैल्शियम जो है वो रिलीज करवाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके अब आगे बात करते हैं, PTH ऑल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन किसका कौन करता है, PTH करता है। एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड एंड इट दस क्लियर दैट PTH इज ए हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ये आपको याद रखना है कि PTH कैसा है, आपका हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, यानी ये जो है वो ब्लड कैल्शियम के अंदर इंक्रीज करता है। अलोंग विद TCT इट प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगर ये आपका हाइपर कैल्सिमिक है इसका मतलब थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो उसको कम करवाता होगा। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस की। थाइमस कहाँ पे लोकेटेड है, बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम जो है वो प्रेजेंट होता है कौन, आपका वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा में थाइमस। अब थाइमस जो ग्लैंड होता है वो आपका पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन आपका T लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी है ये भी प्रोवाइड करता है कौन, आपका T लिम्फोसाइट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि थाइमोसिन जो है वो प्रमोट करेगा एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में, और यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है उसको भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको पता है कि 1 पेयर में होता है और यहाँ पर ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो ग्लैंड्स होता है उसमें 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक आपका जो है वो सेंट्रल में लोकेटेड होता है उसको बोलते हैं मेडुला, और आउटसाइड में लोकेटेड होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये आपको याद रख लेना है। फिर हम बात करते हैं यहाँ से होने वाली कुछ डिजीज, एडिसन डिजीज। यहाँ पर भी 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं एडिसन डिजीज से। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो भी हार्मोन बनाता है अगर उनका अंडर प्रोडक्शन होगा तो वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसको चेंज करेंगे, उसकी वजह से एक्यूट वीकनेस आएगी, फैटीग आएगी, और उस डिजीज को बोलते हैं एडिसन डिजीज। क्लियर हो गया, ओके 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करते हैं एड्रिनल मेडुला कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। तो एड्रिनल मेडुला जो होता है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नोर एड्रिनलिन जिसको हम नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और इन दोनों को अगर मिला ले तो हम बोल सकते हैं कैटिकोल एमाइंस। सिंपल याद रख लेना कि जो एड्रिनल मेडुला होता है वो कैटिकोल एमाइन जो है वो सीक्रेट करता है, जिसके 2 टाइप हो गए, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। ये चीज आपको पता होना चाहिए।
ये जो आपके कैटेकोल एमाइंस है वो ज़्यादातर इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, क्योंकि ये जो इमरजेंसी के टाइम पे ज़्यादातर रिलीज होते हैं। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, आपके अल्टरनेस को इंक्रीज कर देते हैं, प्यूपिलरी उसको डायलेट कर देते हैं, पाइलो इरेक्शन यानी रेजिंग ऑफ द हेयर, स्वेटिंग वगैरह होती है, यानी इमरजेंसी के टाइम पे जो जो चीज़ें होती है उन सबका काम ये करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कोर्टेक्स के बारे में। तो जो एड्रिनल कोर्टेक्स है वहां पर उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? जोना रेटिकुलरिस जो कि आपकी इनर लेयर होगी, जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर होगी, जोना ग्लोमेरुलस आपकी आउटर लेयर हो गई। अब यहाँ पे जो एड्रिनल कोर्टेक्स जो हार्मोन सीक्रेट करता है उनको बोलते हैं कोर्टिकोइड्स। उनको क्या बोलते हैं? कोर्टिकोइड्स बोलते हैं। जो मेडुला रिलीज करवा रहा था उनको क्या बोल रहे थे? कैटेकोल एमाइंस बोल रहे थे। तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। अब वो कोर्टिकोइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। यहाँ पे 3 टाइम क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब अच्छे से सारे पॉइंट अच्छे से देख लेना। हमारी बॉडी के अंदर जो मेन कोर्टिकोइड्स है, जो कि आपका मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है उसको बोलते हैं कोर्टिसोल। यानी कोर्टिसोल जो है वो मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्टिकोइड्स हैं विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन योर बॉडी, उनको बोलते हैं मिनरल कोर्टिकोइड्स। यानी जो हमारे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करेंगे उनको बोलेंगे मिनरल कोर्टिकोइड्स। उसमें से आपका एल्डोस्टेरोन आ जाता है। ये एल्डोस्टेरोन जो है वो मेन मिनरल कोर्टिकोइड्स है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अब ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस को, यानी इन सबको ब्रेक डाउन करते हैं एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। इसके अलावा यहाँ पे जो सेलुलर अपटेक है और एमिनो एसिड उसका यूटिलाइजेशन है उसको इनहिबिट भी करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से भी हमारे पास में 3 टाइप में क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज आपको पता है कि दोनों टाइप का ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। यहाँ पे हम केवल एंडोक्राइन पार्ट की बात करेंगे। इसके अंदर होते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर होते क्या है, यहाँ पर ये पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं 1 to 2 मिलियन जो है वो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती है, जो केवल 1 to 2% जो पेनक्रियाज टिश्यू होता है उसका 1 to 2% ही होता है। अब यहाँ पे जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इसमें 2 मेन टाइप के सेल होते हैं, एक आपका होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल। जो अल्फा सेल होते हैं वो ग्लूकागन को सीक्रेट करते हैं, जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं। अच्छे से याद रख लेना क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर हो गया? अब जो ग्लूकागन है वो आपका पेप्टाइड हार्मोन है और ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करेगा। यहाँ पर देखिए ग्लूकागन एक्ट ऑन मेनली ऑन द लिवर सेल, हिपेटोसाइट पे ये जो एक्ट करता है, स्टिमुलेट ग्लूकोजेनोलाइसिस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ब्लड शुगर। यहाँ पे ये हाइपरग्लाइसेमिक हो गया, इसका मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज को इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गया? ये चीज आपको याद रखना है। ग्लूकोन रेड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इसके अलावा यहाँ पर क्या करता है, जो सेलुलर अपटेक है उसको भी रिड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पे ग्लूकागन जो वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन भी आपका वही है, पेप्टाइड हार्मोन है, बट इसका जो वर्क है वो बिल्कुल एंटागोनिस्टिक है किसके? ग्लूकागन के। तो इंसुलिन जो होता है वो मेनली वर्क करता है हिपेटोसाइट पे एंड एडिपोसाइट पे, सेल ऑफ द एडिपोज टिश्यू, एंड इनहेंस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ये आपका जो है वो सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन को इनहेंस करता है, जबकि ग्लूकागन क्या कर रहा था, उसको कम कर रहा था। 4 टाइम ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, 10 में, 11 में, 16 में, 2020 में। इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो गया। As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocyte and adipocyte resulting in decreased blood glucose, यानी ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया। इंसुलिन जो होता है वो ऑल्सो जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, इसके अलावा जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन बाय जॉइंट बाय द इंसुलिन एंड ग्लूकागन, इन दोनों के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। यहाँ से 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, देखिए प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया लीडिंग टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। यानी अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया रह गया, ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज रह गया, तो वहाँ पे एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। और हमने पहले पढ़ा था डायबिटीज इंसिपिटस, वो अलग था और ये अलग है, ये आपको याद रखना है। वैसोप्रेशन में जो आया था वो अलग था। विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल बॉडी नेम एज कीटोन बॉडी। आपको पता है वहाँ पे ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, कीटोन बॉडीज को कीटोनूरिया बोलते हैं। ये हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में बात की थी और वहाँ पे 2 टाइम क्वेश्चन भी आ चुके थे। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी। अब ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चन आया तो हमने मेंटेन किया। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल GLUT1, GLUT2, GLUT3 इस टाइप से। इसमें जो GLUT4 होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, मतलब वो इंसुलिन पे डिपेंड करता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बाकी जो आपके अदर हो गए ग्लूकोड 1, 2, 3 वगैरह वो इनडिपेंडेंट होते हैं। ये चीज मेन आपको याद रखनी है यहाँ पर। क्लियर हो गया? ओके।
नेक्स्ट अब बात करते हैं टेस्टिस में। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पे लेडिंग सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को जो है वो सीक्रेट करवाते हैं। इसके अलावा ओवरीज के अंदर बात करें तो वहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं। इसके अलावा जो आपकी मैच्योर फॉलिकल होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है और वो मेनली सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन को। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, ये आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और कॉर्पस ल्यूटियम वाला जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। अब यहाँ पर देखिए हार्ट जो होता है उसकी एट्रियल जो वॉल्स होती है हार्ट की, वो एक सीक्रेट करती है पेप्टाइड हार्मोन जिसको बोलते हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। और ये क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करता है। इसके अलावा जो JGA सेल होते हैं, दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो होते हैं किडनी के अंदर, वो एक पेप्टाइड हार्मोन बनाते हैं, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, और ये इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ RBC। 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल हो गई, उसके अंदर भी जो होते हैं वो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो डिफरेंट टाइप के जो होते हैं वो हार्मोन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, काइलोसाइटोकाइनिन एंड गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। सबसे ज्यादा जो पहले AIPMT होता था, मतलब 2005 में, 6 में, 4 में, 3 में, उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है ये काइलोसाइटोकाइनिन। ये आपको याद रख लेना है, काइलोसाइटोकाइनिन। ये थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गैस्ट्रिन, ये वाला जो गैस्ट्रिन होता है, गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। यानी ये जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड पेप्सिनोजन को स्टिमुलेट करता है, उसके सिक्रेशन में हेल्प करता है। कौन? आपका गैस्ट्रिन हार्मोन। सिक्रेटिन, ये जो सिक्रेटिन होता है ये क्या करता है, सिक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियाज एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। यानी ये जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है आपका पेनक्रियाज का, उसको स्टिमुलेट करता है, वहां पे वाटर एंड बाइकार्बोनेट को सिक्रेशन कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CCK, दैट इज कोलियोसिस्टोकाइनिन। अब ये क्या काम करता है, सबसे ज्यादा इसी से पूछा गया। CCK एक्ट ऑन बोथ पेनक्रियाज एंड गोल ब्लैडर। ये गोल ब्लैडर और पेनक्रियाज दोनों के ऊपर एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। यानी पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस को रिलीज करवाने में CCK हार्मोन का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं GIP, दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है और उसकी मोटिलिटी जो होता है उसको इनहिबिट करता है, उसको स्टॉप करता है। इसके अलावा बहुत सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यू भी होते हैं, वो क्या करते हैं, सीक्रेट हार्मोन करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर। और ये ग्रोथ फैक्टर किसके लिए एसेंशियल है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड रिपेयरिंग के लिए हेल्पफुल है। तो ये काफी आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल एंड आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। यानी यहाँ पर दो रिसेप्टर हो सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है कौन सा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो बाहर होता है, और एक आपका हो सकता है इनसाइड द सेल जिसको हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं। ये ज्यादातर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू इस रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर वो आगे चला जाता है हार्मोन, फिर वो अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन टारगेट टिश्यू, और उसके बाद में बहुत से चेंज होते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2018 में, 19 में और 2020 में। ये याद रख लेना। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं, इंसुलिन हो सकता है, ग्लूकागन हो सकता है, पाइट्यूटरी हो सकता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकते हैं। वो आप देख लेना लास्ट में जो हमारे सामने लिखे हैं वो भी। स्टीरॉइड कौन से हो सकते हैं, आपका कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडोल और प्रोजेस्टेरोन जो है, यानी एस्ट्राडोल क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन होता है। ये वाले आपके स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं। आइडोथायरोनिन कौन सा हो गया, जो थायराइड से रिलीज होने वाले आइडोथायरोनिन होते हैं। एमिनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा होता है, आपका एपिनेफ्रिन जो होता है वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है। एंडोफ्रिन, जो एंडोर्फिन्स होते हैं वो आपका न्यूरोपेप्टाइड हो गया। अब हम आगे बात करते हैं हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यानी जो हार्मोन्स इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, यानी जो बाहर मेम्ब्रेन के साथ में रिसेप्टर के साथ में जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, वो ज्यादातर टारगेट सेल में डायरेक्टली एंटर नहीं करते, बट जनरेट सेकंड मैसेंजर, वो सेकंड मैसेंजर को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम आयन वगैरह, विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। फिर उसके बाद में सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो होती है वो एक्टिवेट होती है। बट जो इंट्रासेलुलर में जाते हैं, यानी जो न्यूक्लियस वाले रिसेप्टर में जाते हैं, जो आपके मेनली कौन से होते हैं, स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं। याद रखना है आपको,
देखिए, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एग्जांपल है स्टीरॉयड हार्मोन और आपका आइडोथायरोन, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये ज्यादातर किसको, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं ऑफ द क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। ये चीज आपको याद रखनी है। डायग्राम में यही बताया गया। देखिए, ये पहले वाला है जहाँ पे हार्मोन केवल पहले वाले रिसेप्टर के साथ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल ओविजिन मेम्ब्रेन में आया रिसेप्टर एफएसएच हार्मोन। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स 1 जनरेट हुआ। एफएसएच क्या है आपका, एफएसएच हार्मोन जो है वो आपका प्रोटीन हार्मोन, तो यहाँ पे आया। फिर जनरेट हुआ कौन सा, आपका सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम आयन। फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हुआ, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ और यहाँ पे ओवेरियन ग्रोथ हो गई। ये यहाँ पर इस टाइप से बताया गया। सेकंड क्या बताया, देखिए हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन, आपको पता ही है स्टीरॉयड हार्मोन है। ये आपका यूट्रस की वॉल है, यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आने के बाद में ये आपका कहाँ पर आया, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अंदर आया न्यूक्लियस के अंदर। फिर वहाँ पे जीनोम में प्रोटीन चेंज हुआ और वहाँ पे क्या हुआ, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हो गया। ये फिजिकल रिस्पॉन्स हुआ। तो इस टाइप से डायग्राम के थ्रू बताइए। डायग्राम वगैरह सारे एनसीईआरटी के थे। तो यहाँ पर पहले वाला प्रोटीन हार्मोन था, सेकंड वाला क्या था आपका स्टीरॉयड हार्मोन, यहाँ पे एक्शन बताया गया है। तो ये सब कुछ था, यहाँ पर ये क्वेश्चन वगैरह आ चुके हैं। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती है जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखिए डायग्राम तक आया हुआ है कौन सा, 2019 उड़ीसा के अंदर।